तो दोस्तों, अभी तक हम अपने वीडियोस में काफी कुछ सीख चुके हैं। अब वह समय आ गया है जब मैं आपको बताऊं कि अगर आपको अपनी वेबसाइट में कुछ नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो कैसे ऐड करेंगे। हालांकि जब हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप कोई नई फंक्शनैलिटी अपनी वेबसाइट में जोड़ना चाहते हैं तो आपको मॉड्यूल्स पर जाना होगा, यानी कुछ मॉड्यूल्स अपनी वेबसाइट में आपको इनेबल या डिसेबल करने पड़ेंगे। तो एक बार मॉड्यूल्स पर जाते हैं, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं सभी मॉड्यूल्स के बारे में और वो मॉड्यूल क्या काम करते हैं। तो जब आप मॉड्यूल्स पर क्लिक करके इस पेज पर जाएंगे तो इस पेज पर आपको ये कोर ग्रुप दिखाई देगा। तो ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं जिस पे लिखा है कोर, ये वो मॉड्यूल हैं जो द्रुपल के साथ इंस्टॉल हुए हैं। आपको याद हो, अभी तक हमने कोई भी और मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं किया। द्रुपल की वेबसाइट पर कई और मॉड्यूल्स हैं, लेकिन हमने कोई भी मॉड्यूल को अभी तक अपनी इस वेबसाइट में इंस्टॉल नहीं किया है। इन मॉड्यूल्स को जो कि द्रुपल के साथ ही आते हैं वो कहलाते हैं कोर मॉड्यूल। जब आप द्रुपल का जो सोर्स कोड डाउनलोड करते हैं वेबसाइट से, उसके साथ जो मॉड्यूल्स आते हैं वो सभी मॉड्यूल्स कहलाते हैं कोर मॉड्यूल्स। और जो आप एडिशनल मॉड्यूल्स डाउनलोड करते हैं वो कहलाते हैं कंट्रीब्यूटेड मॉड्यूल्स। तो हम कंट्रीब्यूटेड मॉड्यूल्स के बारे में बाद में सीखेंगे। फिलहाल हम जानते हैं कोर मॉड्यूल के बारे में। कोर मॉड्यूल में कई मॉड्यूल हैं और वो सभी मॉड्यूल यहां पर लिखे हुए हैं। यहां पर देखिए, एक मॉड्यूल का नाम है एग्रीगेटर, उसका वर्जन नंबर है 7.20। एग्रीगेटर के जरिए आप दूसरी वेबसाइट के कंटेंट को अपनी वेबसाइट में शो कर सकते हैं। तो ये तो हुआ एग्रीगेटर मॉड्यूल का काम। यदि आप इसको इनेबल करना चाहें तो आप जानते हैं, इस पर चेक कर दीजिए और नीचे सेव कॉन्फ़िगरेशंस बटन है, उस पर चेक कर देंगे। तो हम कुछ मॉड्यूल्स को बाद में इनेबल करेंगे इसमें से जो हमारे काम के हैं। फिलहाल मैं आपको सिर्फ जानकारी देना चाहता हूं कि सभी मॉड्यूल्स क्या करते हैं। ब्लॉक मॉड्यूल, आप ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। आप अपनी द्रुपल वेबसाइट में कुछ रीजन्स में ब्लॉक्स प्लेस करते हैं। तो जो ब्लॉक की जो फंक्शनैलिटी होती है, नए ब्लॉक जोड़ना, उन ब्लॉक्स को किसी रीजन में प्लेस करना, वो सभी फंक्शनैलिटी ब्लॉक मॉड्यूल प्रोवाइड करता है। अच्छा, ब्लॉक मॉड्यूल के सामने आप देखेंगे तो आपको ये इनेबल तो दिखाई दे रहा है, चेक बॉक्स लगा है, लेकिन ये चेक बॉक्स अपने आप में डिसेबल्ड है। आप इसको इनेबल या डिसेबल नहीं कर सकते। ऐसा क्यों हो रहा है? ब्लॉक के डिस्क्रिप्शन में देखिए, तो डिस्क्रिप्शन हुआ ब्लॉक का, इसके ठीक नीचे लिखा है रिक्वायर्ड बाय। तो ये रिक्वायर्ड बाय लिस्ट होती है, इसमें उन सभी मॉड्यूल्स का नाम होता है जो ब्लॉक मॉड्यूल पर निर्भर है। तो रिक्वायर्ड बाय लिस्ट में यहां पर एक मॉड्यूल का नाम लिखा है डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड मॉड्यूल इनेबल है। अब क्योंकि डैशबोर्ड मॉड्यूल जो है उसको ब्लॉक मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है, इसलिए डैशबोर्ड जब तक डिसेबल नहीं किया जाता तब तक आप ब्लॉक को भी डिसेबल नहीं कर सकते। देखिए, डैशबोर्ड आपको कहीं नीचे दिख जाएगा। ये देखिए, ये रहा डैशबोर्ड मॉड्यूल। डैशबोर्ड मॉड्यूल में भी एक लिस्ट दे रखी है, लेकिन इसमें रिक्वायर्स की लिस्ट दे रखी है। रिक्वायर्स यानी कि डैशबोर्ड मॉड्यूल को ब्लॉक की रिक्वायरमेंट है। और यहां पर क्या दे रखा है? ब्लॉक मॉड्यूल पर निर्भर करता है डैशबोर्ड मॉड्यूल। तो रिक्वायर्ड बाय लिस्ट और रिक्वायर्स लिस्ट, इसके बारे में आप सीख चुके हैं। ब्लॉक के ठीक नीचे दे रखा है ब्लॉग। अगर आप अपनी वेबसाइट में ब्लॉगिंग की फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं तो उस केस में आप इस मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। बुक, अगर आप द्रुपल वेबसाइट्स में बुक लिखना चाहते हैं तो आप बुक मॉड्यूल्स को इनेबल कीजिए। बुक का मतलब होता है कि इस तरह का कंटेंट का स्ट्रक्चर जिसमें कि आप नेक्स्ट पेज और प्रीवियस पेज पर जा सके। कलर मॉड्यूल की वजह से आप थीम्स के कलर चेंज कर सकते हैं। कई थीम्स हैं जो कि इस कलर मॉड्यूल को सपोर्ट करती हैं और उसके जरिए आप थीम के अंदर ही इस कलर मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हुए उन कलर को चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हम अपनी वार्तिक थीम में करते भी हैं। कमेंट मॉड्यूल, इसकी सहायता से आप कमेंट्स को अपनी वेबसाइट में इनेबल या डिसेबल कर पाते हैं। कॉन्टैक्ट तो आप जानते हैं, हमने खुद इसको इनेबल किया था। कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर आप देना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। कंटेंट ट्रांसलेशन, यदि आप चाहते हैं कि आपकी द्रुपल वेबसाइट में लिखा हुआ कंटेंट किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाए तो उस केस में आप कंटेंट ट्रांसलेशन मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। कंटेक्सचुअल लिंक मॉड्यूल की वजह से हमको कंटेक्सचुअल लिंक्स अपनी वेबसाइट में दिखाई देते हैं। वो तो आप जानते हैं कहां पर है कंटेक्सचुअल लिंक्स। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। ये देखिए, ये जो लिंक आते हैं ये वाले, जब भी आप किसी पर्टिकुलर मोड पर जाते हैं या किसी ब्लॉग पर जाते हैं तो उस केस में यहां पर एक गियर आइकन दिखाई देता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर्टिकुलर एंटिटी पर आप जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं वो सभी ऑपरेशन इस लिस्ट में दिखाई देते हैं। तो ये जो लिंक्स हैं ये कहलाते हैं कंटेक्सचुअल लिंक्स। तो यदि आप इस मॉड्यूल को डिसेबल कर देंगे कंटेक्सचुअल लिंक्स को, तो ये वाली फैसिलिटी नहीं आएगी। आप यहां से डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते, बल्कि जो इनका पाथ है स्ट्रक्चर में मेन्यू में जाकर या स्ट्रक्चर में ब्लॉक्स में जाकर, उसके बाद ही आप इनको एडिट कर पाएंगे।
उसके बाद है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड फिलहाल मैंने आपको सिखाया नहीं है, लेकिन डैशबोर्ड एक एरिया होता है जो कि यूजर को असाइन कर दिया जाता है। एक यूजर को एक डैशबोर्ड असाइन कर दिया जाता है और वो अपने अकॉर्डिंगली ब्लॉक्स को वहां पर प्लेस कर सकता है। आप इसको आई गूगल की तरह समझ सकते हैं। आई गूगल वेबसाइट थी, आप जानते होंगे, वहां पर आप गूगल के द्वारा प्रदान किए गए कई ब्लॉक्स को अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते थे। ठीक उसी तरह का कुछ पेज हम अपने सभी यूजर्स को दे सकते हैं। इसके ठीक नीचे है डेटाबेस लॉगिंग मॉड्यूल। डेटाबेस लॉगिंग मॉड्यूल आपके सिस्टम में हो रहे सभी इवेंट्स को डेटाबेस में रिकॉर्ड करता है। फील्ड मॉड्यूल। फील्ड मॉड्यूल असल में मैं आपको अभी नहीं समझा सकता कि ये फील्ड मॉड्यूल क्या काम करता है। जब तक मैं आपको कंटेंट टाइप्स के बारे में नहीं बताता तब तक हम फील्ड और इस फील्ड से रिलेटेड किसी भी मॉड्यूल के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। तो फील्ड को फिलहाल छोड़ देता हूं, फील्ड एसक्यूएल स्टोरेज छोड़ देता हूं, फील्ड यूआई छोड़ देते हैं। देखिए जो फाइल है ये फील्ड पर डिपेंडेंट है, तो फिलहाल मैं इसके बारे में भी कोई बात नहीं करूंगा। ये जो फिल्टर मॉड्यूल है, क्या लिखा है इसके डिस्क्रिप्शन में? फिल्टर्स कंटेंट इन प्रिपरेशन फॉर डिस्प्ले। जब भी कोई कंटेंट डिस्प्ले के लिए जाता है तो वह पहले फिल्टर मॉड्यूल से गुजरता है। फिल्टर मॉड्यूल डिसाइड करता है कि किसी पर्टिकुलर कंटेंट को प्लेन टेक्स्ट में दिखाना है या फिल्टर्ड एचटीएमएल में दिखाना है या एचटीएमएल में दिखाना है या फिर किसी और तरह के टेक्स्ट फॉर्मेट में दिखाना है। और ये टेक्स्ट फॉर्मेट कौन डिसाइड करता है? आप डिसाइड करते हैं। कब डिसाइड करते हैं? जब भी आप कोई नया कंटेंट क्रिएट करते हैं या फिर किसी कंटेंट को एडिट करते हैं। तो जब आप किसी कंटेंट को एडिट करते हैं तो आप यहां पर जो टेक्स्ट फॉर्मेट डिसाइड करते हैं, आपने तो डिसाइड किया, लेकिन जिस समय ये नोट डिस्प्ले होने वाली होती है उस समय फिल्टर मॉड्यूल चेक करता है कि किस टेक्स्ट फॉर्मेट में आप इसको दिखाना चाहते थे और उसके अकॉर्डिंग ही वह टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है। फोरम मॉड्यूल। फोरम मॉड्यूल के जरिए आप अपनी वेबसाइट में फोरम की फैसिलिटी जोड़ सकते हैं। हेल्प मॉड्यूल। आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर्स में भी हेल्प का सेक्शन रहता है जिसके जरिए आप सॉफ्टवेयर में किस तरह काम करना है यह जानकारी लेते हैं। ठीक ऐसे ही Drupal की वेबसाइट में हेल्प मॉड्यूल होता है और उस हेल्प मॉड्यूल की सहायता से एक हेल्प सेक्शन आपकी वेबसाइट में जुड़ जाता है। जब आप इस हेल्प पर जाएंगे तो इस तरह का एक पेज आता है जहां पर आप Drupal से रिलेटेड हर टॉपिक पर हेल्प ले सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप जानना चाहते हैं कि नोड क्या होता है या नोड पर किस तरह से काम करना चाहिए तो नोड पर जाएंगे तो नोड के बारे में पूरी जानकारी दी है। यहाँ पर यूजर्स बताए हैं उसके किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नोड को एडमिनिस्ट्रेशन कहां पर करना है वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। तो जिस तरह से किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में हेल्प होता है, ठीक ऐसे ही Drupal में भी हेल्प होती है और वह हेल्प आप इस मॉड्यूल की सहायता से इनेबल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। इमेज। तो ये जो इमेज है ये भी फील्ड पर डिपेंडेंट है, तो फिलहाल मैं ये भी आपको नहीं सिखा सकता। ये लिस्ट भी फील्ड पर डिपेंडेंट है, इसको फिलहाल छोड़ते हैं। लोकेल। लोकेल के जरिए आप यूजर को यह फंक्शनैलिटी देते हैं जिससे कि वह आपके Drupal के इंटरफेस को किसी और लैंग्वेज में भी देख सके। और लोकेल में देखिए यहाँ क्या लिखा है? रिक्वायर्ड बाय कंटेंट ट्रांसलेशन। तो यदि आप कंटेंट ट्रांसलेशन मॉड्यूल को इनेबल करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको लोकेल मॉड्यूल को इनेबल करना होगा। मेन्यू। मेन्यू की वजह से आप अपनी Drupal वेबसाइट में मेन्यूज को जोड़ सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, उसमें नए लिंक्स ऐड कर सकते हैं या फिर मेन्यूज को डिलीट कर सकते हैं। नोड। ये जो नोड है ये Drupal का बेस है। Drupal में हर कंटेंट को एक नोड कहा जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई नया कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसका जो पाथ होता है, देखिए अबाउट अस पर अगर आप जाएंगे तो पाथ क्या आता है? /node/1। देखिए लिख देते हैं node/something आ सकता है। जैसे कि 1 पर अगर हम जाएंगे तो देखिए अबाउट अस पेज आ रहा है। Drupal में किसी भी कंटेंट को नोड कहा जाता है। तो यदि नोड मॉड्यूल ही नहीं होगा तो आप अपने Drupal वेबसाइट में किसी भी प्रकार का कंटेंट नहीं बना पाएंगे, चाहे वो बेसिक पेज हो या आर्टिकल। आप किसी भी प्रकार का कंटेंट अपनी वेबसाइट में नहीं बना पाएंगे। तो ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि होना ही चाहिए अगर आप अपनी Drupal वेबसाइट को बनाना चाहते हैं। तो जो इस तरह के मॉड्यूल होते हैं जिनको आप डिसेबल कर ही नहीं सकते, उनके लिए रिक्वायर्स बाय में लिखा रहता है Drupal। अगला है नंबर मॉड्यूल, और ये नंबर मॉड्यूल भी फील्ड पर डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसकी बात भी बाद में करेंगे। ओपन आईडी। ओपन आईडी आपके यूजर्स को ओपन आईडी के जरिए आपकी इस वेबसाइट में लॉगिन करने की परमिशन देता है। देखिए ये तो आप सभी जानते हैं कि जनरली हम लोग भी कतराते हैं किसी नई वेबसाइट में अपना अकाउंट बनाने से, क्योंकि फिर उस केस में हमको यूजर नेम पासवर्ड याद रखना पड़ेगा और कुछ सिक्योरिटी रिस्क भी रह सकते हैं। तो यदि आप अपने सभी यूजर्स को ओपन आईडी के जरिए लॉगिन करने की परमिशन दे दें तो ओपन आईडी में एक ग्लोबल अकाउंट बनता है और उसके जरिए यूजर बिना नया यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किए आपकी वेबसाइट में लॉगिन कर सकता है।
ऑप्शंस ऑप्शंस भी फील्ड के द्वारा रिक्वायर्ड है, इसलिए फिलहाल मैं इसकी बात नहीं कर सकता।